नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है फिर से। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। जैसे ही कोविड का ये दौर खत्म हो, लॉकडाउन खुले और घूमने का प्रोग्राम बनना शुरू हो, तो इस बार आप मनाली भी ज़रूर जाएं। और अगर मनाली जाएंगे तो मनाली में छयाल में एक बहुत ही सुंदर बुटीक होटल है जिसका नाम है सिल्वन ह्यूज। आप वहाँ भी ज़रूर ठहरें। आज का ये किस्सा हमें सुभाष और उनकी वाइफ रीनू ने भेजा है, रेणुका। और ये दोनों जो हैं ये मिलकर सिल्वन ह्यूज होटल चलाते हैं। तो चलिए सुनिए ये किस्सा। दरअसल सुभाष को फिर से एक सपना आ रहा है और सपने के चलते सुभाष अपनी पत्नी रेणुका या रीनू से बार बार ये कह रहा है कि जैसे ही ये सारे हालात माहौल ठीक होगा तो हम लोग एक बार फिर चंडीगढ़ जाएंगे और फिर चंडीगढ़ एक रात रुक के वापस मनाली आ जाएंगे। ऐसा करने के पीछे सुभाष के पास एक किस्सा है। शायद 2012 के आसपास की बात है। सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ शुरू से मनाली में ही रहता है। मनाली के पास छयाल एक जगह है जहां पर पुश्तैनी ज़मीन मकान सब है सुभाष और इनकी फैमिली का। शादी के बाद सुभाष और रीनू भी वहीं सभी परिवार के साथ रहते हैं। होटलियर बनने से पहले सुभाष ने दूसरे व्यवसाय भी किए। एक बात और कि सुभाष को शुरू से जानवरों से लगाव है और बहुत से पेट सुभाष ने रखे भी घर में। शादी के बाद रीनू का लगाव भी पेट से था, तो दोनों को कोई एक दूसरे से इस बात को लेकर कभी कोई अड़चन नहीं आई। परिवार यूं ही चलता रहा। मनाली एक खूबसूरत जगह है और अगर आप मनाली में रहते हैं तो शुद्ध वातावरण मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोई पेट रखते हैं तो उस पेट के लिए भी ये एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। इधर उधर घूमने फिरने की काफ़ी जगह रहती है। ऐसे में 2012 में सुभाष एक दिन जब अपने दोस्तों के साथ मार्केट में था तो उसके पास उसका एक मित्र आया। उसके इस मित्र को ये बात मालूम थी कि सुभाष को पेट्स काफ़ी पसंद हैं, खासतौर पर सुभाष डॉग लवर है। तो ऐसे में सुभाष के उस मित्र ने सुभाष से कहा कि देखिए, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो दिल्ली में रहते हैं और तिब्बती हैं और इन लोगों से मैं एक डॉग लेकर आया था। ये एक बॉक्सर है। जो डॉग की ब्रीड थी वो बॉक्सर थी। शुरुआत में तो हमें लगा कि हम ठीक तरह से इस डॉग को पाल सकेंगे, अपने साथ ये पेट रख हमारा परिवार भी बेहतर तरीके से चलता रहेगा। लेकिन इस बीच मेरी पत्नी की तबीयत ज़रा नासाज रहने लगी है। ऐसे में मेरे लिए और पत्नी के लिए ये मुश्किल हो गया है कि हम इस डॉग का ठीक तरह से रख रखाव कर सकें। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से किसी भी तरह की कटौती हो इस डॉग के रख रखाव में। इसलिए हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा परिवार मिले जो इस डॉग को एडॉप्ट करे या अपना ले, ताकि हम भी चिंता मुक्त हो जाएं। इससे पहले कि वह व्यक्ति अपनी बात पूरी करता, सुभाष ने झट से कहा कि ठीक है, आप उस डॉग को हमें दे दीजिए। ये बॉक्सर था और इसका नाम था बस। सुभाष जब बस को लेकर घर पर आया तो उस समय बस 1 साल का था। हालांकि 1 साल में डॉग्स को जितना कुछ सीखना होता है, जो डिसिप्लिन लेना होता है वो ले लेते हैं,
पर फिर भी आप उसे किस तरह के एनवायरनमेंट में बाद में रखते हैं, किस तरह का प्यार मिलता है, तो आप उसे अपने परिवार के हिसाब से ढाल भी सकते हैं। बस को लेकर सुभाष जब घर आया तो घर में सब खुश थे इस डिसीजन से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेणुका और सुभाष को तो पेट से प्यार था ही, इसके अलावा जब आप शुरू से पेट्स रखते हैं तो घर परिवार के बाकी सदस्य भी आदी हो जाते हैं इस चीज़ के। दूसरी तरफ भरा पूरा परिवार तो था ही, साथ ही बड़ा घर भी था, तो ऐसे में डॉग के लिए भी ये एक बेहतर वातावरण था जहाँ चाहे घूम लिए। शुरू से जब भी सुभाष ने पेट रखा, डॉग्स को कभी बांध के नहीं रखा गया, उन्हें पूरी आज़ादी रही घर और घर के आसपास घूमने फिरने की। बहुत से मौक़ों पर ये डॉग्स जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, आसपास के इलाके को दिन भर छानते रहते हैं और फिर घर आ जाते हैं। ऐसे में इनको लेकर कोई चिंता रहती नहीं है। तो बज़ अब सुभाष और रेणुका के पास आ चुका था। सब कुछ बहुत ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। हर एक डॉग की, हर एक पेट की अपनी कुछ खास आदतें होती हैं। बज़ स्वभाव से काफ़ी मिलनसार था। घर के सभी परिवार के सदस्यों के साथ तो वो हिला मिला था ही, साथ ही आस पड़ोस में जितने नाते रिश्तेदार रहते थे, बज़ को लेकर उनमें भी बहुत लगाव था और बज़ भी उन्हें बहुत चाहने लगा था। जहां छयाल में सुभाष और रेणुका का घर है, वहां से करीबन 1-1.5 किलोमीटर पर कार्तिक स्वामी का एक टेम्पल है। आस पड़ोस के बहुत से लोग सुबह सुबह या शाम को इस टेम्पल जाया भी करते हैं। सुभाष के एक पड़ोसी जो उनके दूर के रिश्तेदार भी थे, उनकी एक दिनचर्या थी। वो रोज सुबह छयाल से निकल कार्तिक स्वामी के इस टेम्पल में जाया करते थे। हैरत की बात यह थी कि वो जैसे ही सुबह टेम्पल जाने के लिए निकलते, ये टेम्पल सिमसा करके एक जगह है जो कि करीबन, जैसा कि मैंने बताया, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है छयाल से। तो जैसे ही सुबह सुबह सुभाष और रेणुका के ये पड़ोसी निकलते मंदिर जाने के लिए, ना जाने बस को इसकी खबर कैसे लग जाती। वो जहाँ भी होता दौड़ कर आता और इन अंकल के साथ या इन रिश्तेदार के साथ, पड़ोसी के साथ टेम्पल की ओर चल पड़ता। जितनी देर सुभाष के ये रिश्तेदार जाकर वहाँ पे टेम्पल में बैठते, पूजा अर्चना में भाग लेते, सुबह की आरती सुनते, बस चुपचाप वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा करता था। उसके बाद पूजा खत्म होते ही सुभाष के पड़ोसी तो वापस घर आ जाते, लेकिन बस थोड़ा टहल कर, थोड़ा समय बिताकर फिर वापस आ जाया करता था। ये एक दिनचर्या की तरह था सुभाष के पड़ोसी के लिए भी और बस के लिए भी। हैरत की बात यह थी कि ना जाने कैसे बस को ये मालूम पड़ जाता था कि कब मंदिर जाने का समय है और कब वहां से लौटना है। दूसरी खास बात यह थी कि बस को कुछ एक चीज़ों का काफ़ी शौक था। हर एक पेट, हर एक डॉग की अपनी कुछ आदतें रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग उन आदतों को, अपनी पेट्स की उन आदतों को पहचानते भी हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। बस के साथ भी कुछ ऐसा ही था। आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इससे पहले कि आप गाड़ी में बैठे, बस दौड़कर जाकर गाड़ी में बैठ जाया करता था। अक्सर बहुत से डॉग्स ऐसा करते हैं, लेकिन यहां खास बात यह थी कि बस जाकर पिछली सीट पर नहीं बैठता था, वो जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता था। मानो वो आपसे कह रहा हो कि गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। फिर जब उसे प्यार से पुचकारा जाता, फिर वो जाकर कहीं पिछली सीट पर बैठकर आराम करता था। दूसरी बात ये थी कि अगर आप गाड़ी में बस के साथ बैठे हैं और किसी कारणवश अगर आपको गाड़ी से उतरकर बाहर जाना हो कुछ खरीदारी करने या किसी से मिलने, तो बस का रोना शुरू हो जाता था। जब तक कि आप वापस ना आ जाएं या उसे अपने साथ लेके ना जाएं, बस का रोना बदस्तूर जारी रहा करता था।
पर फिर धीरे धीरे आप अपनी पेट की सभी आदतों को पहचानते हैं और फिर उन्हें एंजॉय भी करने लगते हैं। बस को सुभाष और रेणुका के पास आए अब लगभग 1-1.5 साल हो चुका था। इस बीच वो उसके लिए बहुत प्यारा सा एक कॉलर भी लेकर आए और उस कॉलर पर उन्होंने एक स्टार भी लगाया। अक्सर आप अपने पेट को बहुत सारी ऐसी चीज़ों से डेकोरेट भी करना चाहते हैं। आजकल तो कॉलर्स पर आपको अपना फ़ोन नंबर या नाम लिखने का रिवाज भी है, ताकि अगर कभी कहीं कोई खो जाए तो फ़ोन नंबर पर आपको फ़ोन कर इत्तला कर सके। बहरहाल 1.5 साल हो गया। फिर एक दिन सुबह सुबह जब सुभाष के पड़ोसी मंदिर जाने के लिए निकले तो बस उनके साथ एक बार फिर निकल पड़ा। पूजा अर्चना के बाद पड़ोसी वापस आ गए, बस उनके साथ नहीं आया और ऐसा अक्सर होता भी था। चिंता की कोई बात थी नहीं, क्योंकि बस को यह रास्ता याद भी था और ये उसकी रोज की दिनचर्या भी थी। आज लेकिन काफी समय बीत गया। बहुत देर सुभाष और रेणुका इस इंतजार में रहे, घर के दूसरे सदस्य इस इंतजार में रहे कि बस कहीं वहीं मंदिर के आसपास रह गया होगा और समय रहते आ जाएगा। पर जब काफ़ी देर हो गई तो फिर उन्हें चिंता होने लगी। ऐसे में सुभाष सबसे पहले पैदल ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। रीनू और घर के दूसरे लोगों ने आसपास के इलाकों में जा पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन बस का कोई पता नहीं चला। पूरा दिन ढल गया, आसपास के सब इलाकों में छानबीन हो गई, लेकिन बस का कहीं पता ना चला। धीरे धीरे शाम गुजरी, रात हो गई, लेकिन बस फिर भी वापस नहीं आया। अब कुल मिला के घर के सब सदस्य परेशान हो चले थे। पेट आपका जिंदगी का एक हिस्सा हो जाता है। कंपेनियनशिप तो है ही, लेकिन जिस तरह का प्यार और लगाव आपको अपने पेट के साथ होता है, फिर उसकी कोई दूसरी मिसाल है भी नहीं। ऐसे में घर वाले बहुत उदास हो गए। जगह जगह ढूंढा गया, इधर उधर अपने दोस्तों को फ़ोन कर इत्तला दी गई कि अगर तुम्हें कहीं सड़क के किनारे या कहीं बाज़ार में बस दिखाई दे तो हमें इत्तला करें। हालांकि मनाली एक छोटा शहर है और सुभाष और रेणुका के परिवार की अच्छी खासी जान पहचान भी है इलाके में, पर फिर भी जंगलों से घिरा, नदी के आसपास, तो ये इस तरह का इलाका है कि अगर आपका पेट खो जाता है तो चिंता हो ही जाती है। पहाड़ों में दूसरी चिंता ये भी है कि कहीं आपके पेट को बाघ उठाकर तो नहीं ले गया या शेर तो नहीं ले गया। तो सब तरह की चिंताएं लगी रही। बस लेकिन वापस नहीं आया। अब जीवन की वास्तविकता यह है कि जहां आपको आपके पेट खोने का बहुत दुख होता है, वहीं आपको निरंतर जीवन में आगे बढ़ते ही रहना है। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीता, काफ़ी समय गुजर गया और धीरे धीरे बस की यादें तो थी, लेकिन बस को लेकर अब बाकी लोग भूल चुके थे कि गुम हो गया है या उसके आने की कोई उम्मीद जो है, अब उन लोगों के इस तरह की कोई उम्मीद थी नहीं। बहरहाल जिंदगी ठीक ढंग से चल रही थी और जैसे कि मैंने आपको बताया, सुभाष और रेणुका दोनों ही कुल्लू या मनाली के रहने वाले हैं, तो उनके सब नाते रिश्तेदार भी वहीं हैं। तो एक दिन रीनू को अपने ब्रदर का फ़ोन आया, जो कि कुल्लू में रहता है, लेकिन उन्होंने चंडीगढ़ में भी घर लिया है कि आप लोग सब चंडीगढ़ आ जाएं और फिर वहीं से कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए। छुट्टियां चल रही थी, ऑफ सीज़न भी था, तो ऐसे में सुभाष और रीनू को लगा कि चलिए चंडीगढ़ चलते हैं और फिर परिवार के साथ आगे कहीं घूमने का जो प्रोग्राम बना है उस पर चलकर विचार करते हैं। ये करीबन 2014 के आसपास की बात है। तो जैसे ही प्रोग्राम बना, सुभाष और रेणुका चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ में
जितेंद्र, अदिति और उनके बच्चे पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक आध 2 दिन चंडीगढ़ घूमने के बाद अब इस बात पर विचार होने लगा कि आगे कहाँ घूमने जाना है। अक्सर पहाड़ों में रहने वाले लोग विंटर वेकेशन में पहाड़ों से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों को भी उसी दौरान छुट्टियां होती है, तो ऐसे में घूमने का प्लान अक्सर विंटर्स में बनता है। तो जितेंद्र और अदिति जहां चाहते थे कि इस बार घूमने राजस्थान की ओर जाया जाए, उदयपुर जाया जाए और राजस्थान और राजस्थान के कल्चर को देखा जाए, ना जाने क्यों सुभाष मनाली से ही ये मन बना कर आया था कि इस बार बीच हॉलिडे किया जाए। सुभाष का मन गोवा जाने को था। जहां एक तरफ जितेंद्र, अदिति चाह रहे थे कि राजस्थान घूमा जाए, उदयपुर की सैर की जाए, सुभाष गोवा जाने के विचार पर पूरी तरह से अपनी सहमति दे चुका था। ऐसे में ये विचार किया गया कि चलिए सुबह आज रात को डिस्कशन को यहीं छोड़ा जाए, सुबह उठ के विचार किया जाएगा कि क्या उदयपुर जाना है या गोवा की तरफ कूच करना है। बातचीत खत्म करने के बाद सुभाष सोने चला गया। सुभाष जैसे ही सोया, सुभाष ने सपने में देखा कि उसे कोई उसकी फेवरेट चीज मिल गई है। सपने में आंखों के सामने कुछ एक एरियाज भी फ्लैश हुए, सड़कें दिखी, पहाड़ दिखे, आसमान दिखे, कुछ जानी पहचानी चीजें भी दिखाई दी। सपना फिर भी सपना ही होता है। सुबह उठ सुभाष ने जब जितेंद्र, अदिति से कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे चलते आप लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल करें, तो आप लोग राजस्थान की तरफ कूच कर जाएं, हम अभी वापस मनाली जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि किस तरह का कार्यक्रम बनता है। अगर हमें लगा कि हमारे पास समय है तो फिर हम गोवा चले जाएंगे, या अगर राजस्थान आने का मन हुआ तो आपको बता देंगे। हालांकि हैरत की बात यह थी कि अभी तो सुबह इस बात पर विचार होना था कि कहाँ जाया जाएगा और कैसे जाया जाएगा, पर अब सुभाष ने सुबह एकदम से गूगली डाल दी कि हम लोग वापस मनाली जा रहे हैं। बहरहाल सुभाष और रेणुका वापस मनाली की ओर निकल पड़े। चंडीगढ़ से मनाली कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है। आप स्वारघाट तक पहुंचते हैं, जो कि हिमाचल का एंट्री पॉइंट है, और फिर वहां से आप बिलासपुर होते हुए कुल्लू और कुल्लू से मनाली। तो ये लोग समय अनुसार चंडीगढ़ से निकले। पंजाब क्रॉस करने के बाद जब इन लोगों ने हिमाचल में एंट्री की, जो कि एंट्री पॉइंट स्वारघाट है, उस समय तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि अभी भी रोशनी पूरी थी। स्वारघाट में एक टूरिज्म का रेस्टोरेंट है। टूरिज्म के रेस्टोरेंट में रुक इन लोगों ने चाय और नाश्ता लिया, या यूं कहीं स्नैकिंग की, और फिर गाड़ी में बैठ मनाली की ओर निकल पड़े। स्वारघाट से निकल अगला जो बड़ा स्टेशन इस रास्ते पर है, उसका नाम है बिलासपुर। गोविंद सागर लेक के किनारे बसा बिलासपुर सुंदर तो है ही, लेकिन क्योंकि इसका जो बस स्टैंड है वो लगभग सड़क के पास पड़ता है, नेशनल हाईवे पे पड़ता है, तो इसलिए जैसे ही आप शहर में पहुंचते हैं तो थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। बस अड्डे के लिए जहां से मेन हाईवे से रास्ता कटता है, वहीं दाहिनी ओर एक कूड़ादान भी है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे शहरों में कि जहां सबको गार्बेज फेंकना चाहिए, उसके लिए जगह जगह ऐसे स्थान बने हैं, लेकिन फिर लोग उस कूड़ेदान में कूड़ा ना फेंक आसपास कूड़े का ढेर लगा देते हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा जो एरिया है वही लगभग कूड़ादान बन जाता है। जैसे ही ये लोग बिलासपुर पहुंचे और राइट साइड पर उन्हें ये
कूड़ेदान दिखाई दिया। अचानक रेणुका ने देखा कि उस कूड़ेदान में कुछ एक डॉग्स हैं और उन डॉग्स के बीच में हल्की सी झलक में रेणुका को यह लगा कि शायद उसने बस को देखा। इससे पहले कि वो सुभाष को कुछ बोल पाती, गाड़ी आगे की ओर बढ़ चली। लेकिन रेणुका का मन माना नहीं। रेणुका ने सुभाष से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी बस को देखा। बस को गए 2 साल हो चले थे। ऐसे में आपको अपने पेट से चाहे कितना भी प्यार रहा हो, एक झलक भर देखने से आप अपने डॉग को पहचान जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत से डॉग्स अक्सर देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। एक ही ब्रीड के डॉग्स में अपना डॉग पहचानने के लिए आपको अपने डॉग को देखना बहुत पास से ज़रूरी है। और साथ ही क्योंकि अब बस को गए 2 साल हो चले थे, तो इस बीच बस में थोड़ा परिवर्तन भी आया होगा। तो ऐसे में ये डॉग बस है या नहीं है, इसको लेकर संशय था रेणुका के मन में। फिर भी उसने सुभाष से कहा कि देखिए, एक बार गाड़ी रोक लेते हैं और रोक कर देखा जाए। सुभाष को लगा कि चलिए, अभी रेणुका कह रही हैं तो एक बार देख लेने में किसी भी तरह का कोई हर्ज है नहीं। तो गाड़ी को वापस लाया गया और जहां पर वो कूड़ा बिखरा पड़ा था उसके ठीक सामने जाकर सुभाष ने गाड़ी को रोका। जैसा कि रेणुका को लगा था, जब सुभाष ने उस डॉग को देखा तो सुभाष को भी ये लगा कि शायद ये बस है। लेकिन ना तो वो उतना नीट एंड क्लीन था और इस हालात में वो उन्हें दिखाई दे रहा था, तो वो पूरी तरह से इसको लेकर श्योर भी नहीं थे। फिर भी सुभाष को लगा कि चलिए, अभी रोक ही लिया है गाड़ी को, तो चल के पास जाकर पड़ताल की जाए। सुभाष बस बस पुकारता हुआ गाड़ी से उतर उस डॉग के पास आ गया। डॉग ने सुभाष को देख कोई खास रिएक्शन तो नहीं दिया, पर वो लगातार सुभाष को स्निफ किए जा रहा था, सूंघ रहा था। सुभाष को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये बज है या बज नहीं है। तो सुभाष ने सोचा कि क्यों ना एक बार रेणुका को भी बुलाया जाए, गाड़ी से नीचे उतारा जाए और रेणुका की भी राय ली जाए। जैसे ही सुभाष ने रेणुका को बुलाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बस दौड़ता हुआ आया, या ये डॉग दौड़ता हुआ आया और गाड़ी के अंदर एंटर हो इससे पहले ये लोग समझ पाते, जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सुभाष को बस की ये आदत पहले से मालूम भी थी, तो जहां मन में थोड़ा संशय था, इस हरकत से वो संशय अब दूर हो गया। सुभाष आकर गाड़ी में बैठा। बस हालांकि पूरी तरीके से कीचड़, मिट्टी और इन सब में लिप्त था, लेकिन फिर भी आकर वो पिछली सीट पर बैठ गया। अभी भी ये लोग असमंजस में तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी नहीं ये लग रहा था कि शायद ये बस ही है। गाड़ी चलती रही, ये दोनों आपस में बात भी करते रहे, शीशे से बस को भी देखते रहे और बस भी एकटक इनकी तरफ देखता रहा। बस की तरफ से भी कोई खासा रिएक्शन अभी आ नहीं रहा था। सुंदरनगर पहुंचने पर सुभाष ने एक बार गाड़ी रोकी और रेणुका से कहा कि मुझे कुछ कैश निकालना है, तो मैं एटीएम तक होकर आता हूं। सुभाष ने जैसे ही गाड़ी रोक बाहर कदम रखा कि अचानक ये जो डॉग था ये रोने लगा। जब तक सुभाष एटीएम से पैसे वापस निकाल गाड़ी में वापस आकर नहीं बैठा, ये डॉग लगातार रोता रहा। जैसे ही रेणुका ने सुभाष को ये बात बताई, सुभाष समझ गया कि ये बस के अलावा कोई दूसरा डॉग हो ही नहीं सकता। सुभाष ड्राइविंग सीट से उठ पीछे की सीट पर आया और अब प्यार से बस को सहलाने लगा।
सहलाते सहलाते जब सुभाष की नज़र उस कॉलर पर पड़ी तो सुभाष समझ गया कि यह बस ही है, क्योंकि उसके कॉलर पर स्टार का साइन था। बहुत सी चीज़ें जो आप अपने डॉग के लिए करते हैं, अगर एक समय तक आप वो ना देखें तो शायद आप भूल भी जाते हैं। 2 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो स्टार का साइन उस कॉलर पर देखा सुभाष ने, तो सुभाष झट से समझ गया कि ये बस ही है। जैसे जैसे वो बस को सहलाता रहा, बस भी पूरी तरह से अब इन दोनों की तरफ देखता हुआ कंफर्टेबल हो चला था। एक बार फिर 2 साल के बाद बस वापस घर जा रहा था। मनाली पहुंचे, घर जाएं, इससे पहले सुभाष और रेणुका बस को ले उसी टेंपल में गए, उसी कार्तिक स्वामी के टेंपल सिमसा में गए जहां बस अक्सर जाया करता था। जैसे ही दरवाज़ा खुला गाड़ी का, बस दौड़ता हुआ उस टेंपल की ओर भागा और जाकर उसकी सीढ़ियों के पास बैठ गया। खैर, बस वापस आ चुका था। घर परिवार में सब लोग बहुत खुश थे। 2012 में 1 साल का बस लाया गया था, करीबन 2014 के आसपास गुम हुआ और फिर 2 साल के बाद एक बार फिर बस मिल गया। 3 साल और बस रेणुका और सुभाष के साथ रहा। 3 साल के बाद अचानक जून 2018 बस इस दुनिया से चला गया। फिर से किस्सा केवल बस, सुभाष और रेणुका की इस कहानी का नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह का समय अभी चल रहा है, कोविड का टाइम है, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। सुभाष भी रिकवरी पे है, वो भी कोविड से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन सुभाष को फिर से एक सपना आ रहा है, और वो सपना ये है कि उसे कोई अपनी प्यारी चीज़ मिलने वाली है। बस के मिलने से पहले सुभाष को इसी तरह का सपना आया था, जिसके चलते वो चंडीगढ़ से वापस मनाली की ओर आ गया। एक बार फिर वही सपना आ रहा है। तो ऐसे में सुभाष रेणुका से लगातार ये कह रहा है कि जैसे ही हम लोग ठीक होंगे और माहौल थोड़ा बदलेगा, एक बार फिर हमें चंडीगढ़ जाना है और फिर चंडीगढ़ से वापस मनाली आना है। और इसके पीछे कारण है, बस के जाने के बाद बहुत समय तक तो उनका मन नहीं किया दूसरा किसी पेट को रखने का। फिर इनके जीवन में एक और पेट आया। इसे ये प्यार से भालू कहते हैं। और ये जो भालू साहब हैं, ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के डॉग हैं। एक ब्रीड है खाई आपसू, जो कि ऊंचे ग्लेशियरों पर मिलती है। और इसको लाने की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। सुभाष ने खासा ट्रैवल किया, नामे ग्लेशियर तक पहुंचे जो कि 4000 मीटर पर है, और बस और टैक्सी का सफ़र कर भालू को लेकर आए। इसका नाम भालू यूं भी है कि अगर आप इसे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये किसी भालू का बच्चा है। तो अब भालू जिंदगी में आ चला। भालू के साथ बहुत अच्छा समय गुजरने लगा, और लगभग 1 साल के बाद अचानक एक दिन भालू भी गुम हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ में अपने डॉग्स को बांधने का रिवाज नहीं है। वो अक्सर घर के आसपास घुमा करते हैं और घर आ जाया करते हैं। ऐसे में एक दिन भालू घर वापस नहीं आया। भालू को लेकर दूसरी चिंता ये भी थी कि भालू जिस तरह की प्रजाति का था, ये काफ़ी दुर्लभ है, तो अक्सर बहुत से लोग जो इसे देखते थे वो देखते ही रह जाते थे। तो डर ये भी था कि कहीं कोई इसे उठाकर ही तो नहीं ले गया। और चूंकि बस के साथ ऐसा हो चला था, तो भालू को लेकर अब चिंता बढ़ गई थी। जैसे ही भालू गुम हुआ, इन लोगों ने फिर अपने पूरे नेटवर्क को अलर्ट किया कि अगर कहीं भी भालू दिखाई दे
एक बात ये थी कि क्योंकि भालू ऐसी प्रजाति का है जिस प्रजाति के आमतौर पर आपको डॉग्स इधर उधर दिखाई नहीं देते, तो अगर कोई उसे देखेगा तो शायद पहचान भी जाएगा, और ऐसा हुआ। करीबन 3 या 4 दिन के बाद सुभाष को उनके कज़न नवीन का फ़ोन आया। मनाली के ही पास एक गांव है करजा, नवीन करजा में रहता है। तो नवीन ने फ़ोन पर सुभाष को बताया कि मैंने अभी अभी यहाँ पर भालू को शायद देखा। जैसे ही सुभाष को ये खबर मिली, सुभाष ने नवीन से कहा कि आप फ़ौरन वो जिसके पास भी उन्हें रोकें और हम लोग आ रहे हैं। नवीन के और सुभाष के प्रयासों से भालू मिल गया। जो लोग उसे जाकर ले जा रहे थे उन्होंने बताया कि हमें तो ये सड़क पर मिला। हालांकि वो सच बोल रहे थे या झूठ, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, पर खुशी इस बात की थी कि भालू मिल गया। सपना सुभाष को इसलिए आ रहा है कि मिलने के बाद भालू अब एक बार फिर गुम है। पहली बार भालू मिल गया था, दूसरी बार भालू अब फिर से गुम है। सुभाष को पूरा यकीन है कि उनका जो सपना फिर से आया है वो इसीलिए आया है कि वो चंडीगढ़ जाएं, और चंडीगढ़ से जब वो वापस आ रहे होंगे रास्ते में कहीं उन्हें भालू मिल जाएगा। अब हम इसे विश्वास कहें या सुपरस्टिशन कहें, ये हम आप पर छोड़ते हैं। पर सुभाष के साथ पीछे ऐसा हुआ भी। जब जब उन्होंने सपना देखा तब तब उन्हें कुछ उनकी अनमोल चीज़ वापस मिली भी। सुभाष बस अब इसी इंतज़ार में हैं कि कब ये पूरा का पूरा माहौल थोड़ा ठीक हो, वो पूरी तरह से रिकवर करें, तो वो जर्नी करें और भालू को ले वापस घर आ जाएं। दोस्तों, होप, आशा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह का माहौल हमारे आसपास आजकल है, उस माहौल में इलाज, एहतियात, टेस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आशावादी होना। होप को बरकरार रखें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम ये आशा भी करेंगे कि ये जो सपना फिर से आया है, ये सपना एक बार फिर सच हो जाए और सुभाष और रेणुका को भालू वापस मिल जाए। और ऐसा होगा तो हम सबसे पहले आपको इसकी सूचना भी देंगे। तो दोस्तों, ये था किस्सा। फिर से कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, किस्से भी भेजिए। बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।